राम रमी करी, नमस्कार हुआ, कुशल मंगल पूछा, तो शारदा ने अपना सारा दुखड़ा रोया कि मैं बहुत दुखी हूं, बहुत बुरा हाल है मेरा, मैं तो अंतिम सांस गिन रही हूं। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि आप हमारे गुरुजी से दीक्षा ले लो, आप स्वस्थ हो जाओगे। और मेरी हालत का आपको पता ही है, क्या स्थिति थी मेरी। हाँ, आपकी तो बहुत बुरा हाल था, सारा परिवार दुखी था, और आप कैसे स्वस्थ हुए कि हम परमात्मा आए हैं पृथ्वी पर। शारदा तेरा यकीन हुई चाहे ना हुई हो, और हमारी जो दुर्दशा थी देखने जोगी थी, रिश्तेदार भी नफरत करने लग गए थे, और उनकी कृपा से आज सारे बच्चे स्वस्थ हैं और हम स्वस्थ हैं। 4 वर्ष हो गए मैंने उनसे उपदेश लिया। ऐसा दुखी शायद पृथ्वी पर कोई प्राणी नहीं होगा जैसा मैं था। मेरे से रिश्तेदार भी नफरत करने लग गए थे कि अब यू आ गया घर पे, कुछ पैसे मांगना आया होगा। तो ऐसी दशा होगी थी मेरी, और अब वो रिश्तेदार मुझसे उधारे ले जाते। तो शारदा ने सोची, हे भगवान बड़ी दया करी, देखियो तो ब्राह्मण है, इसने तो गुरु कोई बढ़िया बना रखा होगा, ऊंच जाति का ब्राह्मण ही बना रखा होगा। तो फिर बैठ गई चारपाई पे। तो उसने कहा कि फिर ठीक है, बताओ मुझे आपका गुरुजी कौन है, क्या नाम है उनका, कहाँ रहते हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव जी का नाम है कबीर। उसके वो फिर अक्सर खटक गया, कबीर वो धाणक, वो नीरू का। कहा, वो ब्राह्मण बोला, कहा वही है, यस। तो शारदा बोली, तेरी शर्म भाजगी, तने इज्जत का नाश कर दिया, ब्राह्मण होकर धाणक गुरु बना लिया, डूब के मर जा की तरह, ये सत्य लागी सुनान। तब अब उस पंडित जी ने कहा कि मिश्राणी बात सुन ले, यह शिक्षा मेरे देने की जरूरत नहीं, मैंने देख लिया ये ब्राह्मण जब कित गए थे, जब मेरी दुर्गति हो रही थी, चोरने भी ना दे थे, अंतिम सांस गिनूं था, बुरा हाल हो रहा था। और ठीक है, तेरा ना समझ में आती तो गुरु जी के बारे में फालतू मत बोलिए, उठ कर चल पड़े। अब ये बात उसका घर कर गई कि सचमुच ये तो घना बुरा हाल था इनका, शारदा के, और इनका जीवन इतना सुखी हो गया। अब वो सोचने पर विवश हुई, तो वो काफी देर सोचती रही कि ये क्या बनी। अरे काल ने तो ऐसे बना रखे हैं किले जाति के, ऊंच नीच के। काल ने तो इतना जबरदस्त जाल फैला रखा, पुण्यात्मा परमात्मा बिना यो टूटे नहीं।